और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली में आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में देश को 2047 तक विकसित बनाने के उद्देश्य से इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण समेत 8 मोर्चों पर रणनीति बनेगी। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम और उपराज्यपाल को बुलाया गया है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा भी शिरकत करेंगे। और चलिए आज के इस नीति आयोग की बैठक पर और बातचीत करने के लिए सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगो हमारे साथ और डिटेल के साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आज बहुत इंपॉर्टेंट नीति आयोग की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के एलजी भी शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज मीटिंग यहाँ पर नीति आयोग की होने वाली है। 8वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होगी जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी इसको चेयर करने वाले हैं, प्रेजाइड करेंगे। आज सुबह 11 बजे से मीटिंग शुरू होगी प्रगति मैदान में और इसमें देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। वहीं साथ साथ जो यूटीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको भी न्योता भेजा गया है। इसी बीच एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा और एलजी लद्दाख बीडी मिश्रा भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि सरकार का मकसद ये है, देश का मकसद ये है कि 2047 तक यानी कि अगले 25 सालों के अंदर देश को एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पर देखा जा रहा है, बनाया जा रहा है। इस डायरेक्शन में कदम उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में इस मीटिंग में चर्चा होगी किस तरह से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को और तेज किया जाए। जैसा कि आपने बताया कि 8 टीम्स है जिन पर इस बैठक में चर्चा होगी और 2047 जबकि आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, उस दौरान भारत किस क्या दिशा क्या होगी और दशा क्या होगी, इस पर आज की इस बैठक में चर्चा होगी। हमारे पास जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो इसमें स्टेट्स की तरफ से या यूटी की तरफ से जो रिप्रेजेंट करेंगे वो अपने तरफ से प्रेजेंटेशन भी रखेंगे इस मीटिंग के दौरान और ये बताएंगे कि उनका क्या मॉडल है, उनके पास क्या रोड मैप है प्रोग्रेस को लेके। क्योंकि पीएम मोदी भी साफ कह चुके हैं कि सभी राज्यों का विकास, सभी स्टेट्स का डेवलपमेंट जरूरी है, तभी पूरे कंट्री का डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरफ से भी क्या कुछ जरूरत है वहां पर डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट्स को कैसे तेज किया जा सकता है, उनके पास क्या रोड मैप है, प्रेजेंटेशन भी दी जाएगी और साथ ही साथ वो नीति आयोग से और केंद्र सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, इस पर भी आज की इस बैठक में चर्चा हो। हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से शैलेंद्र आपने बताया कि जम्मू कश्मीर और खासतौर से लद्दाख पर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर आने वाले दिनों में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, कौशल विकास की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर इस नीति आयोग में एक रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। जाहिर तौर पर हमने देखा कि 2019 के बाद किस तरह से हालात बदले हैं जम्मू कश्मीर में और लद्दाख का खासतौर से, किस तरह से वहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं और उन पर तेजी से काम चल रहा है। आपको ये भी याद दिला दें कि इस साल के आखिर तक जम्मू कश्मीर को रेस्ट ऑफ द कंट्री से ट्रेन के जरिए भी जोड़ दिया जाएगा। जो दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा पुल है उसका भी इनॉग्रेशन इस साल के अंत तक हो जाएगा। तो माना जा रहा है कि ये तमाम प्रोजेक्ट्स हैं ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हर स्टेट का हो, हर यूटी का हो। इसलिए आज की बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है, खुद प्रधानमंत्री मोदी इसको चेयर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें प्रोजेक्ट्स किस तरह से इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, इन तमाम पहलुओं पर आज की मीटिंग में चर्चा होगी और नीति आयोग से और केंद्र सरकार से क्या कुछ मदद की उम्मीद करते हैं ये दोनों यूटी, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद पूरा दिन इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और सभी स्टेट के साथ किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं विकास को लेके, डेवलपमेंट को लेके, इन तमाम पहलुओं पर इस मीटिंग में बातचीत हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। आप नजर बना रखिए, जब ये मीटिंग शुरू होगी आपके पास आएंगे और इस मीटिंग पर और भी बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर और खासतौर से लद्दाख के लिए मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र वांगो हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर किश्तवाड़ से है, जहां पर भारी बारिश के कारण मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान पप्पू कुमार, साजन कुमार और राजेश कुमार के रूप में हुई है। दरअसल मौसम खराब था और मौसम लगातार बारिश हो रही थी और यही बारिश की वजह से मकान की छत गिर गई, जिसकी वजह से 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है।
तो किश्तवाड़ से ये दुखद खबर है, जहां पर भारी बारिश के कारण मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान भी कर ली गई है। दरअसल किश्तवाड़ में कई दिनों से मौसम लगातार खराब है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसी के चलते मकान गिरा है और मकान गिरने से 3 लोगों की इसमें दबने से मौत हो गई है। आपको बताते चलें कि किश्तवाड़ में शदीद बारिश की वजह से घर गिरने के नतीजे में 3 अफराद की मौत हुई है और जो मृतक हैं उनकी पहचान भी पप्पू कुमार, साजन कुमार और राजेश कुमार की हैसियत से की गई है। दरअसल पुलरनाग सैनी में यह हादसा पेश आया है। किश्तवाड़ के पुलरनाग सैनी का ये इलाका बताया जाता है जहां पर ये बड़ा हादसा पेश आया है। मकान गिरने से 3 लोग इसमें हलाक हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेला माता खेर भवानी के श्रद्धालु गांदरबल जिले के तुलामुला पहुंचे हैं। डीडीसी अध्यक्ष नुजहत अशफाक, पीआरआई सदस्य और स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ये श्रद्धालु 28 मई को मनाए जाने वाले वार्षिक मेले में भाग लेंगे। कल ही जम्मू से ये लोग तुलामुला पहुंचे हैं, जहां पर एक उत्साह और इनके अंदर एक खुशी देखने को मिल रही है। दरअसल ये माता खेर भवानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। कल यानी 28 तारीख को ये वार्षिक मेला शुरू होगा, लेकिन एक बड़ा जुड़ाव जो कश्मीरी पंडितों का कश्मीर की ज़मीन से है, इनके बाप दादा यहाँ पर रहे और इसके अलावा जो इनके अपने जानने वाले हैं, इनके जो पड़ोसी हैं, इनके जो मुसलमान भाई हैं, उनसे मिलने का भी एक मौका इस मौके पर मिलता है और इसी वजह से इनमें एक उत्साह और खुशी देखने को मिलती है। वो खत्म हो गया अभी हम यहाँ पे तुलमुला में है, गांदरबल के इलाके में जो माता खीर भवानी का मंदिर है। सुबह से हम इंतजार कर रहे थे। जो सुबह गाड़ियाँ रवाना हुई थी जम्मू से, अकीदतमंदू की गाड़ियाँ रवाना हुई थी, आज अभी इसी वक्त पहुँच रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इस्तकबाल के लिए हमारे डीडीसी चेयरपर्सन नुजहत इशफाक और बाकी जो पीआरआई मेंबर्स हैं यहाँ पे, वो भी मौजूद है। इन्होंने इस्तकबाल किया इनका और हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नुजहत जी, आप बताइए, आप यहाँ पे वेलकम किया आपने अकीदतमंदू का, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हम यात्री का आज वेलकम यहाँ करने आए हैं और माता रानी और पीर बाबा हैदर से आज के मौके पे यही दुआ करना चाहते हैं कि हमारा भाईचारा कायम और दायम रहे। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत खुशी का इजहार किया कि भाईचारा कायम और दायम रहना चाहिए। और यहाँ पे हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ पीआरआई मेंबर्स भी है यहाँ पे। शफात साहब भी है, शफात साहब के साथ बात करेंगे। शफात साहब, आप ये बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस वक्त? हम बड़े खुश हैं यहाँ पे कि ये आए हैं हमारे पंडित भाई। हम इनके तहे दिल से यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं, इसलिए कि ये जो बगीचा यहाँ पे थे, यहाँ से बिखर गए थे, हम इनको बड़े दिल की गहराई से वेलकम कर रहे हैं कि ये हमारे पास आए। हम यही चाह रहे हैं कि ये हमारे साथ रहे, लेकिन इनको पता नहीं क्या हो रहा है, 4 दिनों के बाद ही निकल जा रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश कर रहे हैं कि इनका ऐसा प्रबंध करे कि जो यहाँ पे हमारे साथ ही रहे। तो कैसा सफर रहा आपका? बस फर्स्ट क्लास सफर, अच्छा है। तो कैसे इंतजाम थे उसके बारे में? बहुत बढ़िया इंतजाम है ना। यहाँ पर भाईचारा भी ठीक है और बहुत अच्छा लगा हमें। पता नहीं बहुत अच्छा है यहाँ पर, वो भी तो पता नहीं, वो पता नहीं है, मगर सिर्फ कैसा इंतजाम होगा ये नहीं हम बोलेंगे कि यहाँ पर लोग नहीं कहते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। बहुत अच्छे कोऑपरेटिव लोग हैं यहाँ। कम से कम 10-12 साल हो गए यहाँ। आज बहुत इंतजाम लगा मुझे, सबसे बड़ा इंतजाम था यहाँ पर। इसी साल आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ पे, बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, हमें बहुत ही खुशी हुई है कि आज मतलब हम सुबह से इनका वेट कर रहे हैं। सुबह से क्या, इनफैक्ट 3 दिन से हम इनका वेट कर रहे हैं, ये पहुँच गए और हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये इन्होंने इस मेले में शिरकत की। तो बाकी जो इंतजामात की बात हम यहाँ करें तो इंतजामात माकूल रखे गए हैं। सिक्योरिटी के इंतजामात हो या बाकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रखी है इनकी सहूलियात के लिए, वो मुकम्मल हो चुकी है। और बाकी जो मुकम्मल होने वो कल हो जाएंगी। बाकी जो रह गई है जो फैसिलिटीज़ वो कल मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि मेला जो है वो परसों 28 तारीख को मनाया जाएगा। जावेद भट्ट, न्यूज़ 18, गांदरबल। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। गेहूं की फसल तैयार हो चुकी है। कटाई से पहले बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में बढ़ता नशे का व्यापार पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। जम्मू के सांबा जिला पुलिस द्वारा नशा तस्करों को पकड़ने के लिए स्पेशल महिला टीम का गठन किया गया है। इस महिला टीम द्वारा इलाके में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। सिडको पुलिस चौकी सांबा की इंचार्ज महिला सब इंस्पेक्टर दीपिका शर्मा द्वारा इलाके में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। महिला नशा तस्कर जानो बीबी उर्फ भाभी को पकड़ने पर एसएसपी सांबा बेनाम तोष और सांबा पुलिस द्वारा सब इंस्पेक्टर दीपिका शर्मा को सम्मानित किया गया। शोपियां जिले की केलर पुलिस ने केलर में जनता का दिल जीत लिया है, क्योंकि केलर पुलिस और इलाके के मोस्ट तिलगाम पट्टन में एक तेंदुआ घूमता हुआ कैमरे में कैद हुआ है। तेंदुए को देखे जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। उत्तरी कश्मीर में आए दिन जगह जगह जंगली जानवरों के देखे जाने की खबरें आती रहती हैं, जिससे लोगों में खौफ पैदा होता है। बारामूला जिले में पिछले कई महीनों में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। लोगों से अपील की गई है कि जब भी कहीं भी जंगली जानवर नजर आए तो इसकी सूचना तुरंत वन्य जीव विभाग को दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। तस्वीरों में आप इस इलाके में तेंदुए को घूमता हुआ देख सकते हैं और यही वजह है कि लोगों में एक खौफ है। और कश्मीर में अक्सर जो जंगली जानवर हैं रिहायशी इलाकों में घुस आते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। काफ़ी जानी नुकसान भी हो चुका है। हालांकि जो महकमा जंगलात है उनकी तरफ से कोशिश की जाती है, लेकिन क्योंकि एक बड़ा एरिया जो है वो जंगल का है, इस वजह से जंगल से निकलकर ये जो जानवर हैं, चाहे तेंदुए की बात करें, चाहे रीछ की बात करें, भालू की बात करें, ये रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। और रिहायशी इलाकों में और चलिए इस खबर पर हमारे सहयोगी मुनीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीर, कश्मीर में इससे पहले भी कई जगहों पर हमने देखा कि जो जंगली जानवर हैं वो रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं, रिहायशी इलाकों में आते हैं और बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोगों पर हमले करते हैं, जिसकी वजह से लोगों की जान गई है। और ठीक इसी तरह का एक वाकया तिलगाम पट्टन में भी आया, जहां पर एक तेंदुआ घूमता हुआ नजर आया है। क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस खबर के बारे में? देखिए हुरेरा, जिस तरह कश्मीर की बात करें, खासकर नॉर्थ कश्मीर की बात करें, और काफ़ी मेजर इशू रहा है। और जो जंगली जानवर जो हैं, चाहे तेंदुए हैं, रीछ है और या दीगर जंगली जानवर है, वो इंसानी आबादी में उनका नमूदार होना ये तशवीशनाक है और लम्हे फिक्रिया भी है। और इससे पहले भी कई ऐसी वारदातें पेश आई हैं, और चाहे उड़ी में या दीगर कुपवाड़ा में या दीगर इलाकों में, और जहाँ पे इंसानी आबादी पर घुसकर इन जंगली जानवरों ने हमला किया है और कई लोग जो है लुत्फ़े आजिल बन चुके हैं। और कल भी ऐसा ही है कि तिलगाम में शाम में एक जो तेंदुआ है वो नमूदार हुआ है और काफ़ी खौफ व हिरास पाया जा रहा है लोगों के अंदर और इस सिलसिले को लेकर। और सबसे पहला सवाल हो रहा है ये है कि ये जो जंगली जानवर है कैसे ये नमूदार हो रहे हैं इंसानी आबादी में, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसका जवाब यही है कि जब जंगलात का कटाव जब हो रहा है और जंगलात में इंसानों की मुदाखलत जो है वो सबसे बड़ा अहम मसला है, क्योंकि इसी वजह से ये जंगली जानवर जो है वो इंसानी आबादी में नमूदार होते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि जब जंगली जानवरों को खाने के लिए जब उन्हें यानी खुराक मुहैया नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो ज़रूर वो जंगलों से बाहर आकर इंसानी आबादी में नमूदार होते हैं। तो इससे पहले भी चाहे टंगमरग की बात करें, हम टंगमरग में जब तेंदुए हैं और तेंदुआ के साथ साथ जो रीछ है वो नमूदार हो रहे हैं। कलंतरा में कल हमने एक वीडियो शेयर किया था, तो वो वहाँ पे भी रीछ दिन दहाड़े इंसानी आबादी में नमूदार हुआ और लोगों में काफ़ी खौफ पाया गया। और इसके साथ साथ अहम यह है कि जंगली शोर अब नमूदार होने लगे हैं। और क्योंकि गुज़श्ता कई रोज़ पहले हमने भी एक यानी खबर नशर की थी टंगमरग के फेरोज़पुरा
में जंगली सूअर नमूदार हुए। और खासकर अब ये तशवीशनाक यानी फिक्र है और लम्हे फिक्रिया भी है, क्योंकि लोग जो है काफ़ी खौफ पाया जा रहा है लोगों में, क्योंकि शाम के अवकात जब लोग घरों से बाहर आते थे तो अब नहीं निकल पा रहे हैं। काफ़ी डर महसूस हो रहा है, क्योंकि कई जगहों पे जब इन्हीं जंगली जानवरों में इंसानी आबादी पर हमला किया है, उन्हें जख्मी कर दिया है। और उड़ी में कई ऐसी वारदात हुए हैं जहाँ पे बच्चों को जिन्हें जान गंवानी पड़ी है इन हमलों में। तो अब वाइल्ड लाइफ जो महकमा है, क्योंकि वो भी अपील कर रहे हैं कि जब भी कहीं पे भी ऐसी जंगली जानवर नजर आए। मुनीर, देखिए ये इस तरह की वारदात पहली बार कश्मीर में नहीं हुई, जिस तरह से आप तफसील से आपने बताया भी कि इस तरह के वाकयात अक्सर होते रहते हैं कश्मीर में, खासतौर से अनंतनाग की बात की जाए या बारामूला की बात की जाए और दूसरे जो इलाके हैं, यहां पर इस तरह से जंगली जानवर जो जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं। जो वन विभाग है या महकमे जंगलात है, इनकी तरफ से आखिर कोई कदम क्यों नहीं उठाया जाता है? देखिए हुरेरा, वो भी उसमें लगे रहते हैं, क्योंकि जब ये जंगली जानवर है उसमें ये पता नहीं चल पाता है कि किस इलाके में ये नमूदार होते हैं। और वो अपने तरीके से जो पकड़ने के लिए जो औजार होते हैं, साजो सामान होते हैं, जहाँ पे भी उन्हें यानी मौसूल इतला होती है तो वो वहाँ पे वो लोग जो है ऐसे सामान जो है, ऐसे गैजेट जो है वो लगाते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। हुरेरा, ये भी मैं भी आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, क्योंकि पिछले 15 रोज में मुख्तलिफ इलाकों में जो महकमे वाइल्ड लाइफ है, उन्होंने करीबन 12 जो लेपर्ड्स है, 12 जो तेंदुए हैं, उनको पकड़ने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और इसी तरह रीछ मुख्तलिफ इलाकों में पकड़ा गया है। और चंद दिन पहले यहाँ बीरवा में भी एक यानी रीछ नमूदार हुआ, जिसको पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। तो अब ये अचानक जब जंगलों से इंसानी आबादी में नमूदार होते हैं, उस वक्त जब लोग महकमे को मुतल्ला करते हैं तो उस वक्त महकमा आते हैं और जहाँ पे भी उन्हें मौसूल इतला होते हैं वहाँ पे भी इस तरह के साजो सामान लगाए जाते हैं ताकि उन्हें पकड़ने की कोशिश की जाती है। अब जो ये रीछ है या तेंदुए हैं, जब यह अचानक इंसानी आबादी में कहीं पे भी इंसानों पर हमला करते हैं तो उससे खौफ हिरास पाया जा रहा है, क्योंकि अब महकमे जंगलात हो चाहे यानी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हो, उनकी तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि इनको यानी पकड़ा जाए, इंसानों को कोई गजंद न पहुंचाया जाए, ताकि इनको फिर पकड़कर उन्हें जंगलों में ऐसी जगहों पे, चाहे दाशीगाम है या बाकी जो जगह हैं, उनमें उनको डाला जाए ताकि ये इंसानी आबादी को नुकसान न पहुंचाया जाए। तो अब यही है कि जब जंगल नज़दीक है और जंगलात से जब ये निकल कर जंगली जानवर आते हैं तो लोगों में ऐसी यानी खौफ पाया जा रहा है, लोगों की नकलो हरकत जो है उसमें यानी उसमें खौफ लग रहा है, लोग डर के साए चलते हैं, क्योंकि जंगली जानवर किसी को ये नहीं देखते हैं कि ये कौन है, क्योंकि जब भी इंसान नजर आता है तो उस पर हमलावर होते हैं, उन्हें जख्मी करते हैं या उन्हें वहां पे। बिल्कुल मुनीर, पट्टन की ये जो वारदात है, पट्टन में तिलगाम में जहां पर ये तेंदुआ नजर आया है, महकमे जंगलात की तरफ से, वन विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? क्योंकि कैमरे में तस्वीरें तो कैद हुई हैं कि तेंदुआ तो रिहायशी इलाके में है, अब वो रिहायशी इलाके में है, ये वापस जंगल लौट गया है, क्योंकि लोगों में एक डर और खौफ है। लोगों के इस डर खौफ को निकालने के लिए महकमे की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए हुरेरा, जिस तरह तिलगाम की अगर हम बात करें, तिलगाम में करीबन जो मुकामी लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पे करीबन 4 तेंदुए जो हैं वो वहाँ पे जो मेवा बागात है, सेब के बागात है या बाकी जो छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं उनमें वो घूम रहे हैं। और वहाँ जो महकमे वाइल्ड लाइफ है, जंगली जो महकमे वाइल्ड लाइफ है, वहाँ पे उन्होंने कुछ पिंजरे लगा के रखे हैं जहाँ पे उन्हें मौसूल इतला हो रही है। वहाँ पे वो उन्होंने रात के दौरान भी, दिन में भी ऐसे पिंजरे लगाते हैं ताकि वो जो तेंदुए हैं या लेपर्ड्स है या दीगर रीछ जो है वो आके उनमें जब घुस जाते हैं तो वो फौरन उसमें बंद हो जाते हैं। तो इस तरह की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये तिलगाम जो है वहाँ काफी जो लोगों में खौफ है पाया जा रहा है। उस सिलसिले में मुख्तलिफ जगहों पर पिंजरे लगाए गए हैं ताकि उनको पकड़ा जाए, उनको कैद किया जाए, ताकि इंसानी जानें जो है वो तलफ न हो सकें। जी हुरेरा। बिल्कुल मुनीर, यानी महकमे की तरफ से, वन विभाग की तरफ से इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों में एक डर ना रहे, लेकिन लोगों से भी अपील की गई है कि एहतियात बरतें घरों से निकलते हुए, और जब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक लोगों को एहतियात बरतनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर हुर्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर और अपडेट करने के लिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर आपको बता दें कि श्रीनगर की मशहूर डल झील में बड़ी संख्या में मछलियां मरी हुई मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि थर्मल स्थिरीकरण के कारण बड़े पैमाने पर मौत हुई है। डल झील के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग हजारों मरी हुई मछलियों को पानी की सतह पर तैरता हुआ देखकर चिंतित हैं। इन लोगों ने क्लीनिंग किया एक्वेटिक प्लांट्स, जो वीड जिसको बोलते हैं, दे पुल इट आउट। जो वीड है वो डल का ऑक्सीजन है, इस पानी का ऑक्सीजन है, दैट वो मछलियों का भी ऑक्सीजन है। एक तो वो इसके ऊपर ऐश होता है, दे डू ईट दैट, बेसिक वो कारण एक है। एंड पोल्यूटेड, दैट्स वन एस्पेक्ट। जो ये है ना सेंटूर होटल से लेकर, दिस हैज कम ऑल कमर्शियलाइज्ड। First it was an orchard, so everything comes into this lake. ये होता है fishes और इसका lack of oxygen because of weed को clean गया है। Water lily is the oxygen, lotus इसका oxygen है, aquatic plant इसका oxygen. This is what is actual fact. आगे बढ़ेंगे। कुंजर तक 10 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया, जिसमें 5वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों ने भाग लिया। इसकी शुरुआत दून इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन शौकत अहमद खान ने हरी झंडी दिखाकर की। दौड़ के आयोजन में बारामूला पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने भी पूरी सतर्कता बरती। दौड़ के बाद कुंजर पार्क में समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया गया। और मैं कहना चाहूँगा कि जो स्पोर्ट्स है ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें इंसान जो है वो बहुत तंदुरुस्त रहता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो ड्रग्स है उससे हमें दूर रहना चाहिए आज के यूथ को, और हमें स्पोर्ट्स की तरफ और एजुकेशन की तरफ ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि जो स्पोर्ट्स है वो हमें एक तो फिट रखता है और दूसरा हमारे दिमाग को तंदुरुस्त रखता है। और पीएम मोदी ने जो खेलो इंडिया मिशन चालू किया है यहाँ पर, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहूँगा, क्योंकि एक तो मैं भी अपने इसमें क्या बोलते हैं मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाहूँगा एक स्पोर्ट की फील्ड में। हमारी एज के जो लड़के लड़कियां हैं वो आज ड्रग्स के साथ एडिक्टेड है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीएम ने जो खेलो इंडिया मिशन स्टार्ट किया है उसका मैं एक हिस्सा बनना चाहता हूँ और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो आज मैंने सेकंड पोजीशन लाई है सीसीआर में। तो हमारी रेस जो थी वो टंगमर्ग टू कुंजर थी। और जो हमारी एज के टीन एज लड़के लड़कियां हैं तो वो आज ड्रग्स करते, सिगरेट्स पीते। तो मैं यही बोलता हूँ उनको कि मत करे, ऐसी स्पोर्ट्स में ये पार्टिसिपेट किया करे। तो और खेलो इंडिया जैसे पीएम मोदी ने बोला है तो वैसे ही पार्टिसिपेट किया करे हर किसी के। बड़ी खुशी हुई फर्स्ट पोजीशन लेके, जो हमारी रेस थी स्कूल की टंगमर्ग से कुंजर तक। बड़ी खुशी हुई कि मुझे ये फर्स्ट पोजीशन मिली यहाँ पर। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स, पढ़ाई के साथ साथ हमें स्पोर्ट्स भी रखना चाहिए, क्योंकि इससे हम ड्रग्स वगैरह से बच सकते हैं, ड्रग एडिक्शन से बच सकते। जो आज लोग जो भी बच्चे होते हैं हमारे टीन एज के वो सारे ड्रग एडिक्ट हैं। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि सारे बच्चे स्पोर्ट्स में आने चाहिए। जैसे कि हमारे पीएम ने बताया है कि खेलो इंडिया का जो मिशन है, इसलिए हम भी चाहते हैं कि हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें खेलो इंडिया से। तो मैं बाकियों को भी गुजारिश करता हूँ कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। और चलिए हिमाचल से इस वक्त बड़ी खबर लाहौल से आ रही है, जहां पर लगातार बारिश के चलते तापमान में गिरावट आया है। लोग आग का सहारा लेने पर मजबूर हुए हैं। ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी भी हुई है। तो लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते अब लाहौल और इसके आसपास के इलाकों में लगातार बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट आया है। लोग आग का सहारा लेने पर मजबूर हैं, क्योंकि ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी भी हुई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि मौसम ने जिस तरह से करवट ली है। पिछले कुछ दिनों जिस तरह से तापमान बढ़ा हुआ था, लेकिन अचानक मौसम में करवट लेने से एक बदलाव मौसम में आया है। लगातार बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। लोग आग का सहारा लेने पर मजबूर हैं, क्योंकि ठंड बढ़ गई है। ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी की भी खबर है। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।